नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, 2 दिन वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। उसका कुछ पर्सनल रीज़न था कि मेरे पास टाइम नहीं था। और इसी कड़ी में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। सेट 12 चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रुप डी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो आप मेरे साथ जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, जिससे कि नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूंगा उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और अपनी तैयारी को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट चलेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द तैराकी खेल से संबंधित है। खेल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी चर्चा की, फिर से चर्चा कर लेते हैं जो अभी तक नहीं जुड़े। ठीक है, जिसे इस शिफ्ट में पूछ दिया बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है। दूसरे शिफ्ट में पूछेगा सुब्रतो कप या आशुतोष मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से, ध्यान रखिए। फिर आपसे पूछ सकता है शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से। ठीक है, आपसे पूछ सकता है एजेरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। पोलो से। फिर आपसे पूछ सकता है बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनहिल कप किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से। देखिए, पूछा एक क्वेश्चन, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने एक लिमिटेड एरिया में उसको पकड़ने की कोशिश किया कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बाहर नहीं पूछे और इसी में मेरा क्वेश्चन पकड़ा जाए। तो इस प्रकार डिस्कशन को आप देखेंगे, जितना वीडियो मेरा डिस्कशन इसी प्रकार से है, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है एग्जाम में और आपका जीएस लेवल भी बूस्ट होता है। डायरेक्ट चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है एस्टिग्मेटिज्म किससे संबंधित है। एस्टिग्मेटिज्म आँख की बीमारी से संबंधित है। प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा भी किया है विटामिन के बारे में और कुछ रोग के बारे में। फिर से चर्चा कर लेते हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। आपसे पूछ सकता है विटामिन ई की कमी से क्या होता है। रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है। बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन एच की कमी से बाल संबंधी समस्याएं होती हैं। ये पूछ सकता है विटामिन का खोज किसने किया। फ्रांक ने किया। ये पूछ सकता है विटामिन ई बी का खोज मैकुलन ने किया। विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ सकता है टेकोफेरा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है विटामिन बी 12 का नाम साइबोकोवालेमिन। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीमारी और उसका कुछ रोग के बारे में चर्चा किया। अगर क्वेश्चन टच करना हो तो इस एरिया को टच करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है इसी में कि ठीक है बताइए, हाँ विटामिन संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है। विटामिन बी सी किस में घुलनशील है। जल में। और विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है। तो ये तरीका है आपको पढ़ने का। एक क्वेश्चन से कड़ी जोड़ते हुए 10 क्वेश्चन को हमने तैयार कर लिया, डिस्कशन कर लिया। बस क्वेश्चन आना हो तो यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं। आपसे पूछा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछ लिया, इवनिंग शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जनेवा में। फिर आपसे पूछ सकता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना। 1948 में बना। क्वेश्चन पूछा दिवस के बारे में, मैंने 3 क्वेश्चन तैयार करवा दिया था। तो ये संभावना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है जैसे इसमें ये पूछ लिया, बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कभी 24 अक्टूबर 1945 को। फिर आपसे पूछ सकता है WTO की स्थापना कभी हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो बताइए कब हुई स्थापना, 1995 में या कुछ इधर उधर बताइए। WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपसे पूछ सकता है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। रोम में। प्रीवियस वीडियो मैंने चर्चा किया, काफ़ी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने चर्चा किया। तो डायरेक्ट चलेंगे। फिर आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में देखा, मैक संख्या किससे संबंधित है। वायुयान की गति से मैक संख्या संबंधित है। फिर आपसे पूछ सकता है बैरोमीटर से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। फिर बोलेगा पारा का ऊपर चढ़ना क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। मौसम साफ, अचानक गिरना पारा का बैरोमीटर में तूफान को दिखाता है। तो ये सब क्वेश्चन है, कैसे पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के द्वारा दिया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति। जब पंचायती राज पढ़ रहे थे 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से आने की संभावना है। ग्राम पंचायत संगठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है ग्राम पंचायत जो त्रिस्तरीय है तो क्या क्या लेवल होता है। तो देखिए ग्राम स्तर पे होता है, प्रखंड स्तर पे होता है, जिला परिषद के स्तर पे होता है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं। फिर आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, जब अनुच्छेद की बात कर रहे हैं या ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, ठीक है, बोलेंगे ठीक है बताइए हमको ये कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। तो कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति किस समिति से संबंधित है, अशोक मेहता समिति। फिर डायरेक्ट चलते हैं। आपसे जो पूछा है सूची के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल से चर्चा किया, जो नहीं देखे वो जाके वीडियो देखें। फिर चर्चा कर देता हूँ। सूची जो लिया गया एस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची।
तो ये तीनों सूची राज्य सूची पे राज्य कानून बनाती है, संघ सूची पे केंद्र बनाती है और समवर्ती सूची पे दोनों का सामंजस्य कानून बनता है। ठीक है, फिर पूछ सकता है आपसे कि विदेश नीति किसका हिस्सा है, तो संघ सूची का। विदेश पे नीति पे जो कानून बनाया वो केंद्र बनाएगा, इसलिए संघ सूची की बात कर रहा है। और फिर पुलिस के बारे में, तो राज्य कानून बनाएगा तो राज्य सूची में आता है पुलिस का नियंत्रण। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से। देखिए कैसे क्वेश्चन पढ़ना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे पढ़ना होता है, जब एक क्वेश्चन को इसके 3-4 क्वेश्चन चर्चा कर लिए। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है, ठीक है बताइए ये राष्ट्रपति चुनने की रीति कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। तो ऐसे पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। पूछा मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है, तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं रक्त का पीएच मान क्या है, 7.4। रक्त अम्ल है, ये क्षार है तो क्षार है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, 7 से कम होता है और 7 से ज़्यादा क्षार होता है। फिर आपसे पूछ सकता है समुद्री जल का पीएच मान क्या है, 8.4 है। नींबू का पीएच मान क्या है, कमेंट करके बताइए। नींबू का पीएच मान क्या है, 2.4 से कहाँ तक, कमेंट करके बताइए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है ये समझना। एक पर वहाँ 5-6 उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पढ़ लिए और अपने जीएस के लेवल को बूस्ट करते जा रहा है, यानी कि इससे आपका जीएस लेवल बढ़ेगा और आप एग्जाम में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया, तो श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक ने बसाया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या तैयार कर सकते हैं सम्राट अशोक से, कौन से वंश से थे, तो मौर्य वंश से थे। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, फिर बोलेगा कि ठीक है नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है अशोक के बारे में, कि अशोक का जो जीता था युद्ध वो कौन से शिलालेख में वर्णन है, 13वां शिलालेख में वर्णन है अशोक का युद्ध जीतने के बारे में। ठीक है, फिर बताएगा कि ठीक है बताइए अशोक का एक लिपि था जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में, कौन सा लिपि था, ब्राह्मी लिपि। लिपि 3 थे, ब्राह्मणी लिपि, अरमेका लिपि, एक और था, तो माइंड से उतर रहा है। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का तरीका ये होता है। फिर आपसे पूछा है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या है, फिर इससे क्वेश्चन है लेंस की उन्होंने क्या पूछा, लेंस को शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, देखिए लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ 3 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रूक्स कांच। ठीक, क्रूक्स कांच। और दूरबीन में जैसे कैमरा में जो लेंस का प्रयोग करते हैं फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। तो कांच के बारे में मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन जो पूछा है, बाकी 2 एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन अगर पूछना हो तो यहीं से पूछिएगा। फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या पूछा, गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया, हाँ तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ेंगे तो कहते 2 क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ से आने की संभावना है। बोलेगा सती प्रथा किसने समाप्त किया था 1829 में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, फिर आपसे पूछना है जब ये ऐसे पूछ रहा है अंग्रेज के बारे में तो ऐसे पूछ सकता है लॉर्ड डलहौजी का क्या योगदान है, तो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिवीजन में लॉर्ड डलहौजी का योगदान है। भारत में पीडब्ल्यूडी शुरुआत करने में प्रथम जो रेलवे लाइन चली थी मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। फिर आपसे पूछ सकता है बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। रद्द कब हुआ, 1911 में। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, ये पढ़ सकते हैं। फिर किस गवर्नर जनरल के समय भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया कोलकाता से हटा के, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय 1911 में। तो ऐसे पढ़ना होता है, गवर्नर जनरल के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ सकता है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, या मैग्ना कार्टा से क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइए भारत का मैग्ना कार्टा से आप क्या समझते हैं। फिर आपसे पूछा अवध ब्रैकेट में लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसका पूछने का मतलब ये 1857 के इर्द क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाएंगे। बोलेगा ठीक है 1857 का बिहार से नेतृत्व किसने किया, तो बाबू वीर कुंवर सिंह। फिर पूछेगा बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ, या उनका जन्म स्थल कहाँ था, जगदीशपुर आरा में पड़ता है बिहार में। फिर आप बोलेगा ठीक है बाबू वीर कुंवर सिंह का भाई कौन था, तो अमर सिंह था। अमर सिंह किस युद्ध में निपुण थे, तो गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे अमर सिंह। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है 1857 की जब बात करें बताइए 1857 का लखनऊ से कितने नेतृत्व किया, तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, फिर बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ लेंगे, कानपुर से नाना साहब के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ने का ट्रेंड है, ऐसे पढ़ते हैं। 1857 से पढ़ेंगे कौन युद्ध कहाँ से कौन नेतृत्व किया, ऐसे पढ़ना होता है। फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आयकर कौन लगाता है, आयकर इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाता है। आयकर जब ये पढ़ रहा है आयकर तो आप यहाँ से ये पढ़ना हो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का संशोधन जो हुआ वो कौन सा संशोधन था, 101वां संशोधन था। जब आप पढ़ेंगे 102वां संशोधन कौन था,
तो आपको पढ़ना होगा। ओबीसी के बारे में जो संशोधन किया गया, अभी जो उसका आयोग बनाया गया वो 102वां संशोधन में। फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें 10% रिजर्वेशन देने की बात की है, वो 103वां संशोधन था। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ पढ़ के जाएंगे। अब पूछना हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट में, हाँ, इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? ये मैंने चर्चा की, फिर से चर्चा कर लेते हैं। इडुक्की परियोजना जो है वो केरल के पेरियार नदी पे है। इडुक्की परियोजना क्या है? केरल के पेरियार नदी पे है। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट चलते हैं। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन,